मेरा पूरा छितर गया था। सबको लगता था कि अब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी नहीं है तो फिर हमारा गार्जियन कौन होगा। तो यहाँ मैं आई और सबको जैसे माचिस की तीली बिखर जाती है वैसे ही सब बिखरा हुआ था। मैं एक एक करके सबको जमा की। मत मिल पाएगी या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि नई पार्टी टाइगर जयराम महतो जी की जो पार्टी है वो अभी सक्रिय है। इस बार लोकसभा चुनाव में 8 लाख से ज़्यादा वोट उनकी पार्टी लाई थी। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड के लोहरदगा जिले के मुंद्रिका बैंक्वेट हॉल में हूँ। हमारे राज्य के अंदर 13 नवंबर और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। लोहरदगा जिला से विधानसभा आजसू प्रत्याशी नीरू शांति भगत को नॉमिनेट किया गया है। मैम से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी होगी और किन किन मुद्दों को लेकर के आजसू पार्टी और नीरू शांति भगत जी चुनाव लड़ेंगे। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या मुद्दा होगा लोहरदगा में, किन चीज़ों को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ेंगे? विकास यहाँ बड़े पैमाने पर रुका हुआ है। जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी थे तो उन्हें मौका मिला था तो वे विकास की गति इतना तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन अभी रुका हुआ है। तो वही विकास को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैम, आपको आजसू पार्टी द्वारा 2 बार प्रत्याशी बनाया गया पर 2 बार विफल रहे, पर इस बार किस तरह की तैयारी होगी कि इस बार विजय प्राप्त कर पाएंगे? इस बार हम लोग के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हादसा होने के बाद फिर मैं सिर्फ 6 महीना घर में थी और पूरा शरीर फूला हुआ था, फिर भी मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं की, अपने आप को मजबूत की और मैं सीधे लोहरदगा आ गई। लोहरदगा आई और तब से मैं पूरे गांव-गांव में भ्रमण करने लगी, क्योंकि पार्टी हमारा पूरा छितर गया था। सबको लगता था कि अब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी नहीं है तो फिर हमारा गार्जियन कौन होगा। तो यहाँ मैं आई और सबको जैसे माचिस की तीली बिखर जाती है वैसे ही सब बिखरा हुआ था। मैं एक एक करके सबको जमा की, उसके बाद सबको एकजुट की और अभी सबके हर सुख दुख में दिन हो या रात, जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मैम, झारखंड का जो लोहरदगा जिला है जिसे बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है, पर आज तक हमारे राज्य के अंदर बीजेपी की भी गवर्नमेंट रह चुकी है। क्या ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राज्य के अंदर रही है, पर भी जो लोहरदगा का पलायन है, जो लोहरदगा का बॉक्साइट हो, वो दूसरे स्टेट दूसरे राज्य जाती है। लोहरदगा जिला में डेवलपमेंट बॉक्साइट से रिलेटेड नहीं हो पा रही है। इसको कैसे सुधारेंगे आप लोग? तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार बहुत सारे चुनाव जीतने से पहले वादे किए थे, लेकिन सभी वादे झूठे निकले। और अभी हमारे युवागण है, युवागण जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकार बोली थी कि मैं रोज़गार, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार दूंगा और जो बेरोज़गार हैं उसे रोज़गार से जोड़ेंगे। और बहुत सारे वादे किए थे, जैसे सबको घर खर्च के लिए भी 2000 देने की बात कही थी और बहुत सारे ऐसे वादे के, सभी झूठे रहे। मैम, 2019 विधानसभा चुनाव में आजसू अकेले चुनाव लड़ी थी, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का भी साथ है। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आजसू मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत बेहतर कर पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे? आजसू पार्टी और भाजपा दोनों भाई भाई हैं। दोनों एक साथ अगर मिल के अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसे पहले फूल उसके बाद फल, तो हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम लोग यहाँ से जरूर विजय प्राप्त करेंगे। मैम, कैरो प्रखंड के अंतर्गत जिस प्रकार से आजसू पार्टी की पकड़ है, उस क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो की जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है उस क्षेत्र पे ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र पे जो युवा है जो आजसू पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे पर अभी जयराम महतो के साथ भी जुड़ रहे हैं, वैसे युवाओं को, वैसे लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे आजसू से? स्वर्गीय कमल किशोर भगत के कामों को उन्हें बतलाना होगा कि वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करते थे। तो वैसे ही उन्हें समझाया जाएगा, उसके बाद फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ लोहरदगा जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भूमिका रहेगी आजसू को, कैसे चुनाव जीत पाएंगे, कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे। सर, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश भारती, लोहरदगा जिला आजसू का अध्यक्ष। एनडीए के साथ अलायंस हुई है, दोनों पार्टी मजबूती के साथ भी लड़ रहे हैं इस बार का विधानसभा चुनाव। बिल्कुल सही बात है, 10 सीट आजसू को मिली है और निश्चित रूप से झारखंड में 10 सीट आजसू जीतेगी, ऐसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसका प्लान तय किया है। और
एनडीए के साथ में गठबंधन है, भाजपा राष्ट्रीय गठबंधन है, तो जो वोट का बिखराव था वो वोट बिखराव रुका और रुकेगा और निश्चित रूप से हम लोग जीत हासिल करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो क्या झारखंड में एनडीए की बहुमत मिल पाएगी या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्योंकि नई पार्टी टाइगर जयराम महतो जी की जो पार्टी है वो अभी सक्रिय है। इस बार लोकसभा चुनाव में 8 लाख से ज़्यादा वोट उनकी पार्टी लाई थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, दोनों चुनाव अलग हो जाता है। ये विधानसभा के चुनाव क्षेत्रीय मुद्दे पर लड़े जाता है, क्षेत्रवाद, क्षेत्र का बात होता है और निश्चित रूप से जो सरकार बनाई जा रही है उसके पीछे जनता उसको ध्यान से देखती है। विफलता जो पूर्व अभी जो वर्तमान सरकार है वो जो उसकी विफलता है, उस विफलता झारखंड की जनता देख रही है और निश्चित रूप से आने वाला समय में परिवर्तन होगा और एनडीए का गवर्नमेंट बनेगा, ऐसा विश्वास है। हमारे राज्य को खनिज संपदा से परिपूर्ण कहा जाता है, पर 24 साल का झारखंड आज भी लिटरेसी रेट हो उसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हमारे राज्य के जो युवा हैं वो आज भी पलायन से जूझते हैं, उन्हें दूसरे राज्य में जाकर काम करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे सुधारेंगे आप लोग? बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष महोदय आजसू पार्टी के सोच है शिक्षा, हरियाली और विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री का भी सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो निश्चित रूप से इस विषय में चिंता हमारे अध्यक्ष महोदय की है और आने वाले समय में परिवर्तन होगा और सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से इस विषय पर सोचेंगे और युवाओं को रोजगार देने के बारे में हमारा कमिटमेंट होगा। आने वाला मैनिफेस्टो में भी बहुत सा बात सामने आएगी जिसमें ये दर्शाया जाएगा कि मेरी सोच क्या है, हमारी पार्टी का सोच क्या है और झारखंड की जनता के लिए हम सोच क्या रहे हैं और उनको कैसे रोजगार से जोड़े, ये व्यवस्था बनेगी। एनडीए की लाइन से क्या आजसू पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी या भारतीय जनता पार्टी अलग घोषणा पत्र जारी करेगी, या दोनों एक साथ मैनिफेस्टो आएगा दोनों का? देखिए, हमारा आजसू पार्टी और बीजेपी का अपना घोषणा पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय की से जानकारी मिली है, उस हिसाब से मैं कहूँ तो आजसू पार्टी का एक घोषणा पत्र अलग होगा और भारतीय जनता पार्टी उनका अलग होगा। लेकिन हम लोग को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग का काम किया जाएगा और झारखंड के विकास करने की बात हम लोग कर रहे हैं और झारखंड का विकास होगी। सर, क्या झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी बनने के बाद आजसू को नुकसान पहुंच रहा है? जी नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। राजनीति करने के सबको अपना अपना अधिकार है और जनता इस चीज़ को जानती है कि अब झारखंड की जनता ने जो देखा है, अभी 5 साल का जो झारखंड की जो स्थिति रही है उसे जनता सचेत है और निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेगा और सरकार बनेगी। रोजगार कैसे दीजिएगा सर? ये बड़ा ही मुद्दा है, रोजगार और शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र पे कैसे सुधार लाएंगे सर? मैं बता दूं, हम तो पहले भी कहें कि हमारा पार्टी का एक उद्देश्य है, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक रोजगार से जुड़ नहीं पाएगा, शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता है। और आजसू पार्टी की सोच ही है हम झारखंड को कैसे खुशहाली की ओर ले जाएं और कैसे समृद्ध बनाएं। और जब तक युवाओं को हम लोग शिक्षित नहीं करेंगे, इस विषय पर हम लोग को चर्चा हो रही है और आने वाला समय ये तय करेगा। हम देखेंगे चुनाव के बाद और बताएं, एकदम स्वयं साफ दिखाई पड़ेगा कि जो हमने जनता से वादा किया उसमें हम लोग मुखर होकर काम कर रहे हैं और रोजगार मिलेगा। सर, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए लाइन की सरकार आई थी आजसू के साथ, तो 2017 में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लाया गया था, जिसके तहत यह कहा गया था कि झारखंड में बहुत सारे प्लांट लगेंगे, पर आज भी हम लोगों को उतना ज़्यादा प्लांट देखने को नहीं मिलती है। तो अभी की जनता कैसे विश्वास करे कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद प्लांट लगेंगे हमारे राज्य के अंदर? ये 5 साल लगातार रघुवर जी की सरकार चली थी, प्लान बन रही थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि बदलाव हुआ और जो विकास की बात हो रही थी, जो प्लांट की बात हो रही थी, जो रोजगार की बात हो रही थी, बदलाव के साथ ही रुका। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब सत्ता में बैठे तो विकास छोड़ भ्रष्टाचार में दलदल में फंसते चले गए और ऐसे ज़मीन घोटाले के मामले में आके जेल जाना पड़ा। इस झारखंड की दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों को सत्ता प्राप्त हुआ और झारखंड का विकास नहीं हो पाया। सर, हमारे राज्य के अंदर हेमंत सरकार में 200 यूनिट झारखंड को बिजली फ्री मिल रही है, मैया समान योजना मिल रही है, जिसके तहत 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है। तो क्या ये सब योजना अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एनडीए लाइन्स की सरकार आती है, तो ये सब रहेगी या बंद कर दी जाएगी? ये तो आने वाला समय तय करेगा क्या होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1,000 रुपया से विकास की कोई बात नहीं हो सकती है। रोजगार देना है तो उद्योग लगाना पड़ेगा, युवाओं के बीच में जाना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। और 1,000 से विकास नहीं होगा, पर जैसे गोगो योजना के तहत 2100 रुपये भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है हमारी सरकार बनने के बाद, तो क्या उससे विकास हो पाएगा? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो विकास करना है तो निश्चित रूप से आपको
विकसित समाज की ओर जाना पड़ेगा, समाज को आगे के लेके जाना पड़ेगा, शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उद्योग लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा और रोजगार मुहैया होगा। हमारे साथ अभी आसू लोहरदगा विधानसभा प्रत्याशी नीरू शांति भगत और साथ ही साथ लोहरदगा आसू जिला अध्यक्ष जी से बात करने के लिए आप लोग क्या सोचते हैं कि झारखंड में इस बार किसका सरकार बनना चाहिए? आप लोग खुद सोच समझ के वोट दें, जो प्रत्याशी अच्छे लगते हैं उन्हें वोट दें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।